मैडम। कौन? हाँ मैडम, वो रेंट के लिए रूम देखने आया था। जी आइए, अंदर आ जाइए। हाँ हाँ। जी बताइए। मैडम वो नीचे सिक्योरिटी ने आपके बताया कि यहाँ पे रेंट पे रूम मिल जाएगा। हाँ देते तो हैं, लेकिन तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना? शादी? शादी क्यों? हाँ, क्योंकि हम शादीशुदा को रूम नहीं देते हैं, बैचलर को देते हैं। शादीशुदा को नहीं देते? नहीं। अरे मैडम, आपका तो उल्टा रूल है। मैंने तो सुना था कि शादीशुदा को रूम मिलता है और बैचलर को नहीं मिलता। आप कह रही हो बैचलर को रूम देंगे, शादीशुदा को नहीं देंगे? अरे वो हमारी मर्जी है, तुम्हें उससे क्या करना है? ठीक है ठीक है, नहीं वैसे तो मैं बैचलर ही हूँ। ओह अच्छा। तो मैडम कितने में देंगी? एक ही रूम चाहिए ना तुमको? हाँ हाँ, बैचलर हूँ तो अकेले ही रहूँगा। हाँ तो 6,000 रुपये रेंट है। ठीक है। और एमिनिटीज़? 6,000 डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट भी 6,000 है और रेंट भी छः हाँ हज़ार जी। है। ठीक है, मिल जाएगा। एक बार घर तो दिखा दो। हाँ दिखा दूंगी, बड़ी जल्दी है तुम्हें घर देखने की? अभी शिफ्ट होने का इरादा है क्या? हाँ, अगर आप आज ही मान जाओ तो मैं रात को शिफ्टिंग कर लेता, क्योंकि फिर मुझे ड्यूटी भी कल से ज्वाइन होना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी तुम मैडम। आज ही शाम को हो जाओ शिफ्ट। ठीक है। और ये डिपॉजिट अगर मैं 15 दिन बाद दूँ चलेगा? नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, जी जी जिसका दिखा। डिपॉजिट तुम 15 दिन बाद देने वाले हो। ओके, एक बार दिखाई दो। चलिए आइए। हाँ, तो ये है तुम्हारा कमरा। कमरा तो बढ़िया मैडम। एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि इसी कमरे में क्यों, वहाँ पे दो और कमरे, वहाँ क्यों नहीं दिखाया आपने? हाँ कमरे तो दो और हैं, हाँ। लेकिन एक मेरा बेडरूम है और एक मेरा पर्सनल रूम है। अच्छा भाभी जी, पर्सनल रूम? ओहो, मैडम से सीधा भाभी पर। अरे मैडम बोलो या भाभी, अब रहना तो यही है, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। सही है। वैसे वैसे आपका घर सच में बहुत प्यारा है। हाँ, घर तो प्यारा है। वैसे तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं शादीशुदा को रूम क्यों नहीं देती और बैचलर को क्यों देती हूँ? हाँ हाँ। तो इसलिए क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। भाभी जी आप अकेले रहते हो? जब हस्बैंड नहीं समझते कि मेरी बीवी अकेला रहती है कितने कितने महीने, मेरी भी तो कुछ नीड्स होती है ना। वैसे आपके हस्बैंड है कहाँ पे? वो तो फॉरेन गए हुए हैं। ओके ओके ओके। तो देखो, जब 3-3 रूम है ही हाँ। और मैं अकेली हूँ, तो मुझे पैसों की तो कमी है नहीं, लेकिन बैचलर को इसलिए रूम देती हूँ क्योंकि मेरी भी तो पर्सनल नीड्स होते हैं। कोई आ जाता है तो पूरी हो जाती हैं, अच्छा। इसीलिए तो पर्सनल रूम रखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आप जो बोलेगी मैं काम संभाल लूँगा, घर का भी और आपका भी ख्याल रख लूँगा। रही बात पैसों की, तो आप जितना बोलोगी मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर 15-20 दिन रुक जाना ताकि मैं आपको डिपॉजिट दे सकूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे। पैसे कहीं नहीं भागे जा रहे। फिर ठीक है। तुम यहाँ आ गए हो, पैसे भी आ जाएंगे। जी भाभी जी। बस थोड़ा सा ख्याल रख लेना मेरा बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करिए। अच्छे से, समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है, अच्छे से रख दूंगा। वैसे तो ये सब कामों में एक्सपर्ट हूँ, पर थोड़ा काम से फुर्सत हो जाता ना तो ज़्यादा अच्छा होता, इसीलिए तो रूम ढूंढ रहा था। क्योंकि फिर मैं पहले अपने दोस्त के घर पे रहता था, तो वो पूरा घर मुझे छोड़ के चला जाता, तो मैं काम संभालूँ घर संभालूँ, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ओफो, कितनी हट्टी कट्टी बॉडी है तुम्हारी, और इतना सारा बोझ वो तुम्हारे ऊपर डाल देता है। तुम टेंशन मत लो, अब तुम ना अपनी भाभी के पास आ गए हो, तुम्हें ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। चलो आओ, बेडरूम दिखाती हूँ तुम्हें। जी भाभी जी। अच्छा भाभी जी, ये आपका कमरा है? हाँ, अच्छा है। ये है मेरा कमरा और मैं हूँ इस कमरे की मालकिन, और आज से ना तुम भी हिस्सेदार हो इसके। क्या बात करी भाभी जी? हाँ बैठो ना। वैसे भाभी जी हो तो कमाल। अच्छा, हाँ। तुम भी तो कमाल हो, ऊपर से अच्छा, नीचे तक बवाल हो। थैंक यू भाभी जी। वैसे मैं पूछ रहा था, हम्म। अभी आपने कहा कि तुम हो हिस्सेदार, किस चीज़ का? मेरी हर चीज़ पे अब तुम्हारा भी बराबर का हक है। क्या बात करी भाभी जी? हाँ। भाभी जी कहीं किसी को पता चल गया तो?
लफड़ा ना हो जाए। अरे यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैंने मेरे पति को ना काफ़ी टाइम पहले ही समझा दिया था कि मैं अकेली रहती हूँ, दो दो रूम का क्या ही करना है। अच्छा एक में रहती हूँ, दो ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। मैं उनको पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं रेंट पे चढ़ा देती हूँ। भाभी जी, वैसे तो देख के लगता नहीं आपके कमरे को कि आपको पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा तो पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर दूसरी ज़रूरत है। वो तो मैंने आपको ऐसे देखा तभी मैं समझ गया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ भाभी जी, आपकी ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा और मेरा रहने का आप देख लो। बस निकालना मत कभी नाराज़ होके। अरे नहीं नहीं, नहीं निकालूंगी। बस हाँ, जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, उस टाइम तुम्हें थोड़ा सा ना ध्यान से रहना पड़ेगा। अरे बिल्कुल भाभी जी, मैं तो फिर तो ऐसा लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। हाँ, बस इस तरह से ही रहना पड़ेगा। और भाभी जी वैसे मेंटेन अच्छा किया अपने अपने फिगर को। अच्छा, हाँ। अभी तक मेंटेन कहाँ हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। अब तुम आ गए हो ना। चलो कोई नहीं भाभी जी, अब ये जो मजदूर का हाथ है ये लगेगा तो अपने आप ही सांचा ढल जाएगा। वही ना, यही तो नहीं मिल रहा था ना, मजदूर का हाथ। हाँ कोई बात नहीं, अब लगा दूंगा। पर भाभी जी, दिन में आपको चाहिए या रात को, ये बात क्लियर कर लो क्योंकि फिर मेरा काम धंधा भी है। कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। तुम दिन में काम करना, रात में आ जाया करना बस। मतलब डबल ड्यूटी। अब तुम इतना भी नहीं करोगे क्या मेरे लिए? कर देंगे भाभी, इतने प्यार से बोलोगे तो आपके लिए तो जान हाजिर है। ये छोटी सी चीज़ क्या है। वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। भाभी जी, कहीं वॉचमैन को या सिक्योरिटी को पता ना चल जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, सबको पता है। पहले भी यहाँ पे रेंट पे लड़के रह चुके हैं। अच्छा तो मतलब उनके साथ भी। देखो, मजबूरी है। कोई बात नहीं भाभी जी, समझ सकता हूँ, अकेली औरत हो। हाँ। वैसे भाभी जी, ये तो अच्छा हो गया, मैं तो साला रूम देखने आया था, मुझे तो मकान के साथ साथ मालकिन भी मिल गई। अब ना तुम मुझे बिल्कुल अपना समझो। जी भाभी जी। वैसे तुम थके थके से लग रहे हो। हाँ थोड़ा थका तो हूँ। तो तुम ना एक काम करो, जाओ शावर लेकर आओ। ठीक है। आज मैं भी सारी थकान उतारूंगी।